हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली कुछ 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग। ठीक है, देखो क्या दिया गया है। 2/√6 √x, ठीक है, प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है हमारा 4x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसे हम लिखेंगे 4√x। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि √x, ठीक है, अपॉन में हम 1 रख सकते हैं। ठीक है, देखो फिर से करते हैं इसको ऐसे। ठीक है, ये 4 नहीं है, 2 है। ठीक है, अच्छा ये वाला 4 है। पहले समीकरण को हम लिखेंगे 2√x। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गुणे ब्रैकेट में √x, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसे भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या 3/y। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते 3 गुणे √x ब्रैकेट में √y है ये। ठीक है, ये y है। ठीक है, y 1। ठीक है, इसके y के ऊपर हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब दूसरा समीकरण क्या है हमारा 4/√x। ठीक है, अब देखो इसके जगह पर हम ऐसे कर लेते हैं 4 गुणे √x। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, x के ऊपर तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, दूसरा हम करेंगे क्या है 9/√y इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9 गुणे √y अपॉन के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो है क्या ध्यान देना है आपको। देखो इसको हम u मान लेते हैं और इसको हम v मान लेते हैं। इसको हम u मान लेते हैं और इसे हम v मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे, क्योंकि ये अब हमारा कट चुका है। ठीक है, हमने इसको ऐसे पद में लिख लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे u। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं हम। ठीक है, 2u। ठीक है, बीच में प्लस का साइन था तो यहाँ हम प्लस का साइन दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 3v। ठीक है, देखो फिर से समझो। ठीक है, ये चीज को हमने ये पद में लिखा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये पद लिखना है। ठीक है, तो 3 गुणे, ठीक है, √y है तो ये क्या है, इसको हमने भी मान लिया है तो 3 गुणे भी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 2। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारा हो गया 4 गुणे, ये क्या है हमारा u है तो इसको हम u लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस, और ऐसे भी आप समझ सकते हो 4 गुणे u को अगर आप गुणा करोगे 4 ही u आएगा। ठीक है, और दूसरा है हमारा 9 भी इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4u प्लस 9 भी इक्वल्स टू माइनस का 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको
काटना है, ठीक है। तो इसके लिए दोनों जगह संख्याएं बराबर होनी चाहिए, नहीं है तो इसको हम गुणा करेंगे 9 से, ठीक है, और इसको हम गुणा करेंगे 3 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18u प्लस 9 त्रिक 27 हुई इक्वल्स टू 9 दूनी 18, ठीक है। इसको हम करेंगे 3 चौक 12u प्लस 9 त्रिक 27 हुई इक्वल्स टू 3 एकम 3 माइनस का 3, ठीक है। अब आप देखो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों तरफ प्लस का साइन है तो माइनस का साइन दे देते हैं, प्लस का है तो माइनस और प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस, ठीक है। तो लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। अब देखो जोड़ने पर तो 18u 12u कितना हो जाएगा 30u, ठीक है, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका माइनस का प्लस का 15u, ठीक है, 15 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका u इक्वल्स टू 30 नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो 30 और 15, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 15 दूना 30, इसे हम लिख लेंगे u इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, 2 के ऊपर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा u का वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ स्पेस कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण u समीकरण का मान 1 में रखने पर, देखो बच्चों ये हम विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। विलोपन विधि सबसे आसान है, ये हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप इसी विधि से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है 2u प्लस का 3v इक्वल्स टू 2, तो लिखेंगे 2u प्लस का 3v इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2, u का मान है हमारा 1/2, ठीक है, ये देखो, ठीक है, प्लस 3v इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 3v इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये जो है इसको हम इस तरफ लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 3v इक्वल्स टू, ठीक है, ये इस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये जो है प्लस का है, ठीक है। तो ये इस इक्वल्स टू का उसी तरफ है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे प्लस का 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होता है तो ये क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा इक्वल्स टू 3v, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, v इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया v का मान, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि देखो ये हमने मान रखा था, ठीक है, u का मान, ठीक है। तो u का मान हमने क्या रखा था अंडर रूट 1/√x, ठीक है। तो 1/√x बराबर क्या है u का मान 1/√2, 1/√2 क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा √x, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला उत्तर। दूसरा हम लिखेंगे, दूसरे का हमने माना था 1/√y गुणे 1/v का मान है 1/3, ठीक है। तो इसको हम जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √y इक्वल्स टू 3, ठीक है। देखो
अब ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट हम हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर करेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर से तो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। तो क्या बचेगा, x इक्वल्स टू 2 जा 4, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा और इससे अंडर रूट हट जाएगा तो ये क्या बचेगा, y इक्वल्स टू 3 जा 9, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।